ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में गुरुवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गुजरात चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर गरीब नवाज का शुक्राना अदा करते हुए गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत के फूल और चादर पेश कर आगामी चुनाव में केंद्र में एनडीए की सरकार बने इसकी दुआ की। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों ने इब्राहिम फखर के साथ ख्वाजा साहब का शुक्राना अदा किया। वहीं दिल्ली रैप कांड की पीड़िता के जल्द स्वास्थ्य लाभ की भी दुआ की गई। जीत मिलने के बाद में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में चादर चढ़ाई और शुक्राना अदा किया कि हमने जो दुआ मांगी थी उनकी जीत के लिए आज वो जीत मिल गई। और इस जीत के बाद में आज कार्यकर्ता अल्पसंख्यक मोर्चे का, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का अत्यंत प्रसन्न है कि जो भ्रांतियां फैलाई गई थी समाज के अंदर, उस विजय श्री ने यह बता दिया कि अब किसी तरह की कोई भ्रांति पालने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व सर्वमान्य है और आज भारत की जनता ये अपेक्षा करती है कि वो आए और केंद्र में नेतृत्व प्रदान करें। तो हमने अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से दरगाह शरीफ में चादर पेश की, शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह ताला से गरीब नवाज से यही दुआ की कि भाई नरेंद्र मोदी लगातार जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, ये इसी तरीके से विजय श्री होते रहें और आने वाले समय में ये देश का भी नेतृत्व करें। गुजरात का जिस प्रकार से इन्होंने नेतृत्व दे के अपनी समस्या प्रस्तुत की है कि सभी धर्मों को और सभी मजहबों को लेकर साथ चले हैं, ये जो आज मुखालिफ पार्टियां ये कहती हैं कि साहब ये सांप्रदायिक हैं, तो मैं कहता हूं ये उनका दावा झूठा साबित हो गया है। गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी की हुई ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते हुए भाजपाइयों ने शहर भर में जगह जगह आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी और खुशियां मनाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जीत का जश्न मनाते हुए कॉलेज के गेट के बाहर पटाखे फोड़े। आज हमने राजकीय महाविद्यालय के बाहर जो गुजरात में बीजेपी के अभी रुझान आने शुरू हैं, उससे लगभग तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी लगभग तय है। 100 से अधिक वोटों पर, सीटों पर अभी उन्हें जीत मिल चुकी है और लगभग गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय है। उम्मीद करेंगे कि इसी प्रकार के रिजल्ट अगले साल हमारे राजस्थान में भी आए और हम सब लोग इसी परिणाम से खुश है। इस कारण हमने आतिशबाजी करी। वहीं भाजपा युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, मीडिया प्रकोष्ठ, शहर जिला भाजपा और चारों मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मोदी की जीत को इतिहास लिखने वाली जीत बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को जनता ने आईना दिखा दिया है। ठीक ऐसा ही हाल देश के 2014 में होने वाले चुनाव में जनता दिखाएगी। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों सहित कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ मुंह मीठा कराकर जीत की शुभकामनाएं बांटी। हिंदुस्तान के इतिहास में गुजरात ने एक इतिहास रचा है। पहली बार बढ़ा हुआ जो वोट है वो हमेशा नेगेटिव जाता था, विरोध में जाता था, लेकिन पॉजिटिव साइड में पहली बार इस देश के अंदर वोट पड़ा है और गुजरात ने इस देश को एक दिशा दी है, कि प्रजातंत्र को एक नई दिशा दी है। गुजरात में हम लोग 5वीं बार चुनाव जीते हैं। पिछले 3 चुनावों ने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस का राजकुमार राहुल गांधी न राजनीतिक रूप से परिपक्व है, न देश की राजनीति और देश के बारे में उसको नॉलेज है, और इसलिए बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात तीनों जगह पर जहां जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी गए वहां पर उनकी करारी हार हुई है। और तीसरी बार जिनके नेतृत्व में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को शानदार विजय प्राप्त हुई है, उस उपलक्ष्य में हमारे अजमेर के सभी माननीय पार्टी के कार्यकर्ताओं, मोर्चों, पदाधिकारियों और प्रकोष्ठों ने मिलकर के ये सामूहिक खुशी मनाई है और आतिशबाजी की है, आपस में मिठाइयां भी वितरित की है, इस आशा के साथ में कि जिस प्रकार से गुजरात के अंदर हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत से माननीय नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व के तत्वावधान के अंदर विजय प्राप्त की है, आगे आने वाले 2013 के दिसंबर में हम राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। भाई नरेंद्र जी मोदी ने जो हैट्रिक बनाई, निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान की निगाहें गुजरात पर टिकी हुई थी, विशेषकर नरेंद्र भाई मोदी पर टिकी थी। नरेंद्र भाई मोदी और गुजरात के सभी लोगों को तो बधाई देना चाहूंगा, साथ ही मैं बधाई देना चाहूंगा राजस्थान के सपूत जो राजस्थान से प्रभारी बनकर वहां गए थे, भाई साहब ओम जी माथुर को, जो वहां पे प्रभारी थे, पर्यवेक्षक थे और सारा सब कुछ कमान उन्होंने संभाली। तो मैं जितने भी भाई यहाँ पर है, उस सबसे बड़ी खुशी ये है कि एक राजस्थान के सपूत ने जाकर गुजरात में जो कर्तव्य दिखाया, निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में राजस्थान में भी वो कर्तव्य दिखाएंगे और साथ ही हिंदुस्तान में भी कर्तव्य दिखाएंगे। जैसा कि सर्वविदित था और जैसा होना ही था
और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उसके अनुसार गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने अपना परचम फैलाया है और ऐसा परचम फहराया है कि जिसको दुनिया की जिस पे नजर थी और उस जो नजर दुनिया की थी और उसको पूरा सच करके दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी भी दम बाकी है कि जो जीत गुजरात में सुनिश्चित हुई है उसी के फलस्वरूप प्रधानमंत्री पद के रूप में हम मोदी को देखना चाहते हैं और मोदी ही एक ऐसा कैंडिडेट उभर कर आए हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी में जिनमें सक्षमता है भारतीय जनता पार्टी की विकास रीति नीति को संपूर्ण रूप से चलाने की। आज जिस प्रकार से गुजरात के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के यशस्वी नेता नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में विजय प्राप्त करी है, उसको लेकर आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आतिशबाजी कर प्रसन्नता व्यक्त की है। जिस प्रकार से नरेंद्र जी मोदी ने पिछले 1995 के बाद से लगातार वहाँ पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस प्रकार से विकास के नए नए आयाम स्थापित किए उसको गुजरात की जनता ने मान्यता दी है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय अभियान शहर जिला द्वारा गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लगातार 5वीं ऐतिहासिक जीत की खुशी में मूक बधिर विद्यालय के लगभग 200 विद्यार्थियों को मिठाई का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला संयोजक वेद प्रकाश जोशी ने बताया कि बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार से आम जन का मोह यूपीए और कांग्रेस सरकार से भंग हो चुका है। देश की आवाम पूरे देश में बदलाव चाहती है। इसकी शुरुआत गुजरात से ऐतिहासिक जीत के साथ की गई है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चे के इब्राहिम फकर, शफी बख्श, ओम प्रकाश गोठवाल, BN जोशी, सलीम मोहम्मद, के टांग सहित शाला प्रधान दिव्य सिंह सहित कई पदाधिकारी और स्कूल स्टाफ मौजूद था। तो ये निर्णय लिया कि मूक बधिर जो छात्र हैं, यहाँ पे लगभग 200 छात्र हैं, उन सब में मिठाई वितरण किया जाए और जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सब के बीच के अंदर ये हंसी खुशी का वातावरण को निकाला जाए। कार्यकर्ताओं को इस बात की बेहद खुशी है, बेहद प्रसन्नता हो रही है कि नरेंद्र 5 बार ऐतिहासिक और मोदी साहब जो है इतने विरोध के बावजूद तीसरे बार पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस खुशी को हृदय से हम बच्चों के बीच में बांट करके दिन मनाएंगे।